क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर राजा कौन है? नहीं, ये कोई यूरोप का प्रिंस या मिडिल ईस्ट का शेख नहीं है, बल्कि ये हैं थाईलैंड के किंग महावज्रालंकरण, जिनकी नेटवर्थ है पूरे 43 बिलियन डॉलर, यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन रुकिए, इनकी जिंदगी सिर्फ पैसों की चमक दमक नहीं, बल्कि ढेर सारे स्कैंडल्स, शादियों और एक पालतू कुत्ते की कहानी से भरी है, जिसे इन्होंने एयर चीफ मार्शल का रैंक दे दिया था। तो चलिए आज हम इस रॉयल मिस्ट्री को खोलते हैं, पैसा, पावर और पर्सनल लाइफ, सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इतना पैसा आता कहां से है और ये किंग अपनी लाइफ में क्या क्या कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किंग महावज्रालंकरण है कौन। इनका जन्म 1952 में हुआ था और 2019 में अपने पिता किंग भूमिबोल की मौत के बाद इन्हें थाईलैंड की गद्दी मिली। इनके नाम का मतलब है गहनों और बिजली की चमक से सजा हुआ, और सच में इनकी लाइफ भी किसी बिजली की चमक से कम नहीं है। बचपन से ही इन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया, फिर मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, जहां इन्होंने प्लेन उड़ाना सीखा, वो भी सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के। 1972 में इन्हें क्राउन प्रिंस बनाया गया, लेकिन उस वक्त लोगों को शक था कि क्या ये गद्दी संभाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बारे में ढेर सारी अफवाहें थीं, जुआ, गैरकानूनी धंधे और कई औरतों के साथ रिश्तों की बातें। यहां तक कि इनकी मां क्वीन सिरिकित ने इन्हें डॉन जुआन यानी औरतबाज तक कह दिया था, लेकिन बाद में किंग ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी ये किंग कैसे बने? तो ये तो बस शुरुआत है, इनकी पर्सनल लाइफ का असली ड्रामा अभी बाकी है। किंग वज्रालंकरण की लव लाइफ किसी मसाला फिल्म से कम नहीं है। इन्होंने 4 शादियां की और 7 बच्चे पैदा किए। पहली शादी 1977 में अपनी कजन प्रिंसेस सोम सावली से की। 1 साल बाद इनकी बेटी हुई, लेकिन किंग का मन कहीं और भटक गया। फिर इनकी नजर पड़ी एक एक्ट्रेस युवाधिता पर। इनके साथ 1979 से 1987 तक 5 बच्चे हुए, 4 बेटे और 1 बेटी। 1994 में इन्होंने शादी की, लेकिन 2 साल बाद ही किंग ने युवाधिता को छोड़ दिया और अपने 4 बेटों को भी मानने से इनकार कर दिया। अब तीसरी शादी की बारी थी। 2001 में इन्होंने श्री रश्मि से शादी की, जो पहले इनके महल में नौकरानी की तरह काम करती थी। 2005 में इनका एक बेटा हुआ, नाम है प्रिंस दीपांग कौर्न, जो अभी गद्दी का अगला दावेदार है। लेकिन 2014 में यह रिश्ता भी तूफान में फंस गया। श्री रश्मि का रॉयल खिताब छीन लिया गया। इतना ही नहीं, उनके मम्मी पापा और 7 रिश्तेदारों को जेल में डाल दिया गया। इल्जाम था कि उन्होंने किंग के नाम का गलत इस्तेमाल किया और उनके माता पिता को 2.5 साल और भाइयों को 5.5 साल की सजा हुई। आज श्री रश्मि को कोई पब्लिक में नहीं देखता। कहते हैं वो बौद्ध नन बन गई हैं और घर में ही नजरबंद सी जिंदगी जी रही हैं। फिर आया चौथा चक्कर। 2019 में अपनी ताजपोशी से ठीक पहले किंग ने सूथिदा से शादी कर ली। सूथिदा पहले फ्लाइट अटेंडेंट थी, फिर महल की गार्ड बनी। इनकी शादी अभी तक टिकी हुई है। आखिरी बार दिसंबर 2024 में दोनों साथ दिखे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। शादी के 2 महीने बाद ही किंग ने सिनिनाट नाम की एक लड़की को अपना खास साथी बना लिया। ऐसा थाईलैंड में 100 साल बाद पहली बार हुआ। सिनिनाट पायलट, नर्स और बॉडीगार्ड सब कुछ है, लेकिन 2019 में किंग ने उनका खिताब छीन लिया, क्योंकि वो सूथिदा जितनी बड़ी बनना चाहती थी और किंग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर 2020 में सिनिनाट को सब कुछ वापस मिल गया और वो फिर से किंग के साथ दिखने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पूरा सीरियल है, 4 शादियां, बच्चे, झगड़े, जेल और नजरबंदी। लेकिन रुकिए, अभी इनके कुत्ते की कहानी और बाकी किस्से बाकी हैं। किंग वज्रालंकरण का एक प्यारा पालतू पूडल था, नाम था फूफू, और इन्होंने इसे एयर चीफ मार्शल का रैंक दे दिया था। जब फूफू की मौत हुई तो 4 दिन का फ्यूनरल और बौद्ध रीति रिवाज किए गए। इसके अलावा किंग को स्पोर्ट्स कार और साइकिलिंग का शौक है। एक बार इन्होंने बैंकॉक की सड़कें बंद करवा दी ताकि 24 मील की साइकिल राइड कर सकें। लेकिन किंग ज्यादातर थाईलैंड में नहीं, जर्मनी में रहते हैं। वहां इनका $13 मिलियन यानी लगभग 110 करोड़ रुपए का महल है,
जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब राजा ने एक आलीशान होटल में अपनी 20 प्रेमिकाओं के साथ लॉकडाउन में वक्त बिताया। इस खबर ने जर्मनी और थाईलैंड दोनों जगह हंगामा मचा दिया। ट्विटर पर #Why do we need a king ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड को 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा बार ट्वीट किया गया, जबकि थाईलैंड में ऐसा करना सीधा 15 साल की जेल की सजा दिला सकता है। अब बात करते हैं थाईलैंड के किंग की अमीरी की। तो अब असली सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किंग वज्रालंकरण के पास $43 बिलियन यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की दौलत आती कहां से है। यह कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, बल्कि इनके पास पैसों का पूरा पहाड़ है। सबसे बड़ा सोर्स है क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो। यह एक ऐसा संगठन था जो थाईलैंड में राजा की जमीन जायदाद देखता था। इसमें 16,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, यानी करीब 65 लाख वर्ग मीटर। और सिर्फ जमीन ही नहीं, पूरे थाईलैंड में 40,000 किराए के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनमें से 17,000 तो बैंकॉक में हैं। सोचिए, हर महीने कितना किराया इनकी जेब में आता होगा। मॉल्स, होटल्स, सरकारी इमारतें, सब इनके नाम पर। फिर 2018 में एक बड़ा धमाका हुआ। इस ब्यूरो की सारी दौलत, जो कम से कम $30 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए की थी, सीधे किंग के नाम ट्रांसफर कर दी गई। उससे पहले यह सारा पैसा टैक्स फ्री था ही, मतलब हर साल किंग को करीब $300 मिलियन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए बिना टैक्स कटे मिलते थे। अब यह सारा पैसा उनका पर्सनल हो गया, तो सोच लीजिए कितना बड़ा खजाना इनके पास आ गया। अब बिजनेस की बात करें। किंग के पास थाईलैंड की बड़ी बड़ी कंपनियों में मोटा पैसा लगा है। जैसे देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी में इनके $150 मिलियन यानी करीब 1250 करोड़ रुपए के शेयर हैं। इसके अलावा सियाम कमर्शियल बैंक में $500 मिलियन से ज्यादा यानी 4,150 करोड़ रुपए से ऊपर की हिस्सेदारी है। ये बैंक और कंपनी हर साल ढेर सारा मुनाफा कमाते हैं और उसका बड़ा हिस्सा किंग की जेब में जाता है। और अब आते हैं इनके शौक पर, खासकर गाड़ियों पर। किंग के पास 300 से ज्यादा लग्जरी कारों का कलेक्शन है। जी हां, 300। इसमें मर्सिडीज बेंज की शानदार लिमोजीन है, जो पहले इनके पिता किंग भूमिबोल इस्तेमाल करते थे। फिर रोल्स रॉयस कॉर्निश भी है, जिसे खास मौकों पर कन्वर्टिबल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनके गैराज में पोर्श, फरारी, BMW, ऑडी और निसान जैसी गाड़ियां भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका कार कलेक्शन अकेले $4 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। किंग को गाड़ियों का इतना शौक है कि वो अपने लिए नए नए मॉडल्स लाते रहते हैं। अब पावर की बात करें तो इनके पास 5,000 सैनिकों की अपनी पर्सनल रॉयल गार्ड रेजिमेंट भी है, जो सिर्फ और सिर्फ इनके ऑर्डर मानती है। तो जमीन, बिजनेस, गाड़ियां और आर्मी सब मिलाकर ये $43 बिलियन का आंकड़ा तो बस एक शुरुआत लगती है। असली दौलत इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दुनिया के सबसे अमीर किंग क्यों हैं। तो ये थी थाईलैंड के किंग महावज्रालंकरण की कहानी। पैसा, पावर और ढेर सारा ड्रामा। आपको इनकी लाइफ का कौन सा हिस्सा सबसे हैरान करने वाला लगा, नीचे कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मजेदार स्टोरीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।